सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज हम फिर से आपकी नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं दूसरा है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो भाई हाउस प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे हो रही है कि भाई हाउस प्रॉपर्टी पे कैसे इनकम हो सकती है। अगर आपने उसको रेंट पे दे रखा है, सीधी सीधी बात है, अगर आपने उसको रेंट पे दे रखा है तो आपको वहां से इनकम मिलेगी और जो आपको इनकम मिलेगी वो भाई टैक्सेबल इनकम ही मानी जाएगी। पर किस सिचुएशन में मानी जाएगी, कैसे निकालेंगे, कितनी डिडक्शन मिलती है उसमें, कितना फायदा है, कितना नुकसान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ साथ एक टैक्सेबल इनकम कैसे बनाई जाती है एक बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं नई वीडियो की। और लाइक सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो, ठीक है। बोला मैंने देखी लाइफ, मैंने दिया उसे टाइम, मेरे कागजों पे करी मैंने मेरी दुआ राइम। भले लगा मुझे टाइम मगर टिका रहा मैं, मिली मुझे सक्सेस मेरा ऑटोग्राफ। तो कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की बात करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ एक मेन चीज बताने वाला हूँ जो है फॉर्मूला, या जिसको हम बोल सकते हैं हमारा एक फॉर्मेट है। क्वेश्चन बनता है दो तरीके से। क्वेश्चन पूछ सकता है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, या पूछ सकता है लेट आउट। लेट आउट का मतलब जब तुम किराएदार रख रहे हो उससे जो पैसा मिल रहा है तो वो लेट आउट में आता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि आप वहां कोई लेट आउट पे नहीं रख रहे हो, यानी कि आप वहां पे कोई टेनेंट नहीं रख रहे हो, तो वहां पे आपको कोई इनकम नहीं होगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी आप खुद यूज कर रहे हो, आपका मकान है, आप खुद रह रहे हो बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बात करने वाले हैं लेट आउट की, कि अगर आपने कोई किराएदार रख रखा है अपने वहां और उससे कोई इनकम हो रही है तो वो कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शेड्यूल में हमें रखना पड़ता है जीएबी, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसको बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसमें क्या होता है, दो केस होते हैं, नॉर्मल केस होता है और एक इफ स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन, या रेंट कंट्रोल एक्ट में लिखा होगा वहां पे। तो अगर नॉर्मल केस होगा तो जेबी कैसे बनती है, वहां पे जेबी बनती है एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इन तीनों में से विच एवर इज ग्रेटर, जो बड़ा होगा वही क्या होगा यहाँ पे जेबी बन जाएगी, यानी कि वही जेबी की वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं अगर स्टैंडर्ड रेंट वहां पे गिवन है या रेंट कंट्रोल एक्ट गिवन है, तो सिचुएशन में यहाँ पे हमें दो स्टेप यूज करना पड़ता है, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 क्या कहता है कि एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इन तीनों में से विच एवर इज ग्रेटर, यानी कि जो बड़ा होगा उसको थोड़ी देर के लिए यहां रख लो, ठीक है। फिर स्टेप सेकंड क्या कहता है, एक्चुअल रेंट या स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से विच एवर इज ग्रेटर, यानी कि दोनों में से जो बड़ा होगा उसको यहां पे लिख लो, ठीक है। फिर इन दोनों में से जो आपने निकाला स्टेप 1 स्टेप 2 से, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, यानी कि जो सबसे कम है, इन दोनों में से जो सबसे कम है वो क्या आ जाता है, यहाँ पे जेबी की वैल्यू बन जाती है। अब क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, फिर बात करते हैं। मैंने देखी लाइफ, मैंने दिया उसे टाइम, मेरे कागजों पे करी मैंने मेरी दुआ राइम। भले लगा मुझे टाइम मगर टिका रहा मैं, मिली मुझे सक्सेस मेरा ऑटोग्राफ। क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो लिखा है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और अगर किसी को बुक में से क्वेश्चन देखना है तो एक क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा, 8 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, एसजीपीटी का ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होगा। तो फेयर मार्केट रेंट इसमें दे रखा है, कि फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है हमें, एक्चुअल रेंट बता रखा है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन बता रखी है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन को हम बोलते हैं नगर पालिका मूल्यांकन कह सकते हैं इसको, या मूल्यांकन वैल्यू बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट पेड, ठीक है। तो कुछ ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे हम बात करेंगे लेट आउट की। अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर एक बहुत ही मेन चीज है जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट आज हम बात करने वाले सिंपल, ठीक है। निकालते हैं, ठीक है, जीएबी चाहिए हमें सबसे पहले, मेन पॉइंट हमारा जीएबी है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या दिया है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है। स्टैंडर्ड गिवन होता है तो वहां पे क्या लगते हैं, दो स्टेप लगते हैं। स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, इसमें हमें 3 चीज दे रखी है, फेयर मार्केट वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट। अब ये कितना कितना दे रखा है देख लो, ये है 80, ये है 72 और ये है 50,000। इन तीनों में से विच एवर इज ग्रेटर,
इन तीनों में से बड़ा कौन सा है? 80,000, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू। स्टेप सेकंड क्या कहता है हमसे? स्टेप सेकंड कहता है एक्चुअल रेंट और क्या स्टैंडर्ड रेंट में से जो विचर इज ग्रेटर, यानी कि स्टैंडर्ड कितना रखा हमें दिया है 60,000 और ये तो हमें दिया है 72। इन तीनों में से सॉरी इन दोनों में से विचर इज ग्रेटर कौन है? 72। और ये दोनों स्टेप होने के बाद इन दोनों में से विचेवर इज लेस, इन दोनों में से विचेवर इज लेस कौन? सबसे छोटा कौन है भाई? देखो यहाँ पे बड़ा ये था, यहाँ पे बड़ा ये था, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 72। तो 72 आपकी क्या बनेगी? जे भी बन गई। आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमको पता है क्या है? 72। जैसी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिले तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? म्युनिसिपल टैक्स। क्या? म्युनिसिपल टैक्स जो आप लोग देते हो, ठीक है। अब म्युनिसिपल टैक्स की वैल्यू हमें यहां पे दे रखी, कितनी दे रखी? 20% दे रखी। अब म्युनिसिपल वैल्यू पे म्युनिसिपल टैक्स पड़ता है, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू पे तो म्युनिसिपल टैक्स निकालोगे। अब म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है इसकी? 50,000। तो 50,000 कितना परसेंट निकालोगे? 20% क्वेश्चन के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा भैया? 10,000 आ जाएगा। तो लेस कर लिया तो 62,000। इसको क्या बोलेंगे जो आया? इसको बोलेंगे बेटा हम लोग एनुअल वैल्यू बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम? एनुअल वैल्यू बोलेंगे। सबसे पहले जीएवी निकाली, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स लेस कर, तो उससे क्या मिला हमें? एनुअल वैल्यू मिली। इसके बाद हम बात करते हैं डिडक्शंस की। इसके बाद हम क्या बात करते हैं? डिडक्शन की। भैया हमने अगर किसी को किराए में रखा है अपने वहां, तो क्या सरकार हमें उसके बदले उस टैक्सेबल इनकम पे कोई डिडक्शन देगी नहीं देगी? तो बिल्कुल मिलती है। पहली मिलती है किस पे? 30% ऑफ एनुअल वैल्यू की। जो भी आपकी एनुअल वैल्यू होगी उसमें 30% आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस वैल्यू पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे 62,000 का निकाल लो बेटा, 30% निकाल लो। कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? बताओ भाई कितना आएगा? तो ये आएगा 18,000, यही लिख देते हैं, चलो 18,600। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ब्रैकेट में लिखते हैं। और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट का थोड़ा सा है पॉइंट, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट का, और क्या कहते हैं 1/5 ऑफ क्या कहते हैं आपका इंटरेस्ट का, वो भी कंस्ट्रक्शन में। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट पेड करने के लिए बोला है 18,000। तो सीधे सीधे क्या कर लो? लेस कर लो। तो 62,000 से लेस कर लो 36,600 को, तो कितना मिलेगा हमें? 25,400, जो कि हमारी क्या है अब? टैक्सेबल इनकम। तो बहुत सिंपल पार्ट था आज का, ठीक है। मैंने आज आपको क्या सिखा दिया? चलो फिर से एक बार रिवीजन मार ले। चलो मैंने देखी लाइफ, मैंने दिया उसे टाइम, मेरे कागजों पे करी मैंने मेरी दुआ राइम। भले लगा मुझे टाइम मगर टिका रहा मैं, मिली मुझे सक्सेस मेरा ऑटोग्राफ, ठीक है। कि जेबी निकालने के लिए स्टेप 1 स्टेप 2, इन तीनों में से ग्रेटर कौन था? यहाँ पे ग्रेटर कौन था? 80। इन दोनों में से ग्रेटर कौन था? 72। इन दोनों में से लेस देन कौन सा था? 72, ठीक है। ये जेबी बन गई आपकी, ये आ गई। यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं, उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यू पे टैक्स निकलता है, तो लेस कर लिए, उससे क्या मिला हमें? एनुअल वैल्यू। फिर डिडक्शन की बात करते हैं। डिडक्शन कैसे मिलती है? 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू कितनी है? 62 का कितना परसेंट निकाला? 30%। और फिर बात करें इंटरेस्ट पेड की, तो वो भी यहाँ पे लेस कर लिया, तो बचा कितना? 25,400। इंटरेस्ट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड की भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जितना टाइम मिलेगा। बट आज के लिए इतनी ही वीडियो हम बनाते हैं, छोटी सी वीडियो, ताकि आप लोगों को थोड़ा बर्डन ना पड़े। आई थिंक आप सब लोगों को इस चीज़ के बारे में या इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू। तू यहाँ टॉप 5, 60 कैमरे और दोनों हाथ में एक माइक।